तो भाई एक पोस्ट की वजह से यूपी सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है, बड़ी लानत मनानत उनकी हो रही है और विपक्षी तो मानो सरकार को घेर ही रहे हैं। अब किस पोस्ट की हम बात करें, आप समझ ही गए होंगे। वो पोस्ट जिसको डिलीट कर दिया गया कुछ ही घंटे के भीतर। बात शिक्षक भर्ती की हो रही है। 1,93,000 शिक्षक भर्ती पहले एक तरीके से घोषित की जाती है और उसके बाद उसको यहां पर डिलीट भी कर दिया जाता है। लोग चुटकियां भी ले रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बस इसी पोस्ट की चर्चा है। लेकिन अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो इस पोस्ट के जरिए, इस 1,93,000 शिक्षक भर्ती के मामले के जरिए पूरा 27 का गुणा भाग बताए दे रहे हैं। 2027 में किस तरीके से ये 1,93,000 भर्तियां बीजेपी के लिए गणित को बिगाड़ने वाली हैं, वो बाकायदे एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट एक्स पर करते हैं और उसको समझाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा और आप देख रहे हैं यूपी तक। देखिए कि 27 के चुनाव से पहले यहां पर सियासत गर्मा चुकी है और भर्तियों का मुद्दा, यहां रोजगार का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा मानो कि योगी सरकार के लिए गले का फांस बनता दिखाई दे रहा है। और शिक्षक भर्ती मामला जो गर्माया है, मानो कि विपक्ष यहां पर बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा पाया है। अखिलेश यादव ने जो गणित समझाई है, किस तरीके से वो 1,93,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक परिवार तक 403 विधानसभा सीटों तक लेकर जाते हैं और उस गणित के जरिए किस तरीके से वो बताते हैं कि ये 1,93,000 भर्तियां बीजेपी का खेल खराब कर देंगी और 27 में सरकार बनाने के लाले बीजेपी को पड़ सकते हैं। चलिए अखिलेश का वो गणित आपको फटाफट दिखा देते, समझा देते, जो अखिलेश यहां पर लगाकर बैठे हैं कि 27 में ये गणित सपा को फायदा कर जाएगा। तो देखिए अखिलेश यादव का गणित, एक पद यानी 1,93,000 के लिए अगर 75 अभ्यर्थी होते एक पद के लिए तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1,44,75,000। ये गणित देखिए कि इतने लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं अभ्यर्थी। अब एक अभ्यर्थी के साथ अगर उनके माता पिता को जोड़ दिया जाए तो इस हिसाब से 2 और यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4,34,25,000 हो जाता है। अब ये कह रहे कि अगर ये सभी वयस्क, जाहिर सी बात है वयस्क होंगे तो ये वोटर है। अब इनको 403 विधानसभा सीटों के हिसाब से अगर बांटे तो यहां पर 1,08,000 वोट पर सीट आता है। अब इसका आधा अगर बीजेपी कर ले, यानी कि क्योंकि वो कहते हैं यहां पर तंज भी कसते कि बीजेपी आधा मानकर चलती है अपने वोट, तो यहां पर 54,000 वोट जो है वो बीजेपी को नुकसान दिलाएंगे। इतने वोटों का नुकसान एक सीट पर होगा और इस तरह से बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में 2.5 सीटों पर ही सिमट जाएगी। तो देखिए यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट किया है अखिलेश यादव ने। अच्छा, ये कैलकुलेशन जब अखिलेश यादव करते हैं तो ना केवल बीजेपी की सीटों को लेकर कैलकुलेशन करते हैं, बल्कि वो यहां पर एक और बड़ी बात आगे कह जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये वोटों में गिरावट ही नहीं होगी, बल्कि बीजेपी नेताओं के यहां पर दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि यहां वोट ही नहीं गिरेंगे बल्कि प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आगे उनका पोस्ट देखिए। और यहां पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव का बिना नाम लिए जिक्र कर देते हैं। और आपको पुलिस भर्ती मामला याद होगा जिसमें काफी थू-थू हुई थी सरकार की, पेपर लीक का मामला, जिसके बाद फिर से यहां पर पुलिस भर्ती एग्जाम का वादा किया गया था सीएम योगी की तरफ से और फिर से ये परीक्षा करवाई गई थी, तो उसका जिक्र भी करते हैं। कहते हैं कि पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का ये गणित उत्तर प्रदेश में लगभग भाजपा की आधी सीटों पर हराने में सफल रहा, अतः ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। ये मानसिक दबाव का नहीं वरन सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। जैसे ही आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएगा, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणागणित टूटकर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। तो देखिए ये तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने बात कही कि भाई कैंडिडेट मिलना भी बीजेपी के लिए अब मुश्किल है। देखिए कहां से बात कहां पहुंच गई। रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है ये हम सबको पता, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे और कितना बड़ा बता दिया है कि बीजेपी के लिए कैंडिडेट ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा 27 के चुनाव के लिए। अच्छा, अखिलेश यादव और इनमें कुछ पॉइंट्स को ऐड करते हैं, कुछ और जो वोटर समूह है उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि 27 के लिए सिर्फ ये रोजगार या भर्ती है शिक्षक ही नहीं बल्कि किसान भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं बीजेपी की परेशानी बढ़ाने के लिए। अखिलेश यादव का ये पोस्ट थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं। वो यहां पर 2027 के चुनाव में तमाम बिंदुओं को और जोड़ते हुए कहते हैं कि निम्नांकित उल्लेख
उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और भाजपा को 2027 के चुनाव में बुरी तरह से हराने और हटाने के लिए कमर कस के तैयार है। किसानों, मजदूरों की बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल, डीजल, हर चीज की महंगाई, महिलाओं का अपमान, असुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीडीए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज में सत्ता सजातीय पक्षपात, भाजपा में दूफाड़, भाजपा राज में कमीशनखोर अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवारों पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों पर एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे एनकाउंटर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, पुलिस का भ्रष्टाचार। छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों का भी जिक्र अखिलेश यादव यहां पर करते हैं और स्कूलों और अस्पतालों की स्थितियों का भी मुद्दा उठाते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा सा गुलदस्ता तैयार करके अखिलेश यादव बैठे हैं। ये गुलदस्ता है मुद्दों का गुलदस्ता, लेकिन सवाल यह कि ये गुलदस्ता किसका खेमा गमकाएगा खुशियों से, खुशबू से, वोटर किसकी तरफ जाएगा सूंघते हुए कि हाँ भाई यहां पर मुद्दों का सच में समाधान मिल पाएगा। बीजेपी या समाजवादी पार्टी तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, 27 का चुनाव आएगा तो स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो कतई यहां पर कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ने वाले हैं। और जब इस तरह से एक पोस्ट जो निकाला जाता है सरकार की तरफ से 1,93,000 शिक्षक भर्ती का, उस पर अखिलेश यादव बड़ा तंज कल भी कसते हैं और कहते हैं कि दरअसल इनका जो एजेंडा है उसमें रोजगार तो एजेंडा है ही नहीं, भर्ती तो एजेंडा है ही नहीं। अब क्या ये पोस्ट था जिस पर इस तरह से विरोधी हमलावर हैं, अब किस तरीके से इसको कुछ ही घंटों में डिलीट किया गया, वो भी तफसीली जानकारी आप ले लीजिए। दरअसल यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया जाता है, पेपर की कटिंग को शेयर किया जाता है और दावा किया जाता है कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। बाकायदे इसमें 3 चरणों का जिक्र करके कहा जाता है कि हर एक चरण में 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है और इसके बाद शुरू हो जाता है सियासी हंगामा। अब आपसे सवाल है कि अखिलेश यादव ने जो गणित समझाई है, अखिलेश यादव का गणित काम करेगा या फिर यहां पर बीजेपी कुछ और कोशिशें करने में कामयाब हो जाएगी। अब योगी आदित्यनाथ के लिए शिक्षक भर्ती मामला कितना गंभीर हो गया है, 27 के लिहाज से ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा आगे जाकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए।